नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीके स्टडी सेंटर पे। आज हम देते हैं इकाई अंक के देते हैं टाइप तीसरे टाइप का देखेंगे इकाई अंक निकालने के लिए, जिसको हम फैक्टोरियल के रूप में जानते हैं। जैसे पावर में अब फैक्टोरियल रहेगा, पहले हम जो होते हैं ये सिंपल देख लिए, अब फैक्टोरियल। जैसे इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो फैक्टोरियल बोलते हैं। यदि ये लाइन खींचा हुआ है, इस तरह से ये लाइन खींचा हुआ है या इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, तो इसको फैक्टोरियल बोलेंगे। यदि ऐसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का यदि हम वैल्यू के रूप में कहेंगे, तो यदि 2 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 2 से नीचे तक लिखते जाएंगे। यदि फैक्टोरियल यहाँ पर 10 लिख दिया, तो अब 10 से नीचे में हम लिखते जाएंगे। जैसे 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 7 गुने 6 गुने 5 5 गुने जाते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम उसके वैल्यू को जाते हैं लिखते जाएंगे। इस तरह से फैक्टोरियल, यदि हमको देते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कहेगा तो फैक्टोरियल 1, यदि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कहेगा तो इसको कहेंगे कि 2 गुने 1 यानी 2। और यदि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कहा जाए तो फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6। यदि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कहा जाए तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कहे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 12 12 दूनी 24। यदि हमको फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कहा जाए तो फैक्टोरियल 5 यदि हम कहा जाए तो इसको हम लिखेंगे कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, पंचों का 20 20 60 60 दूनी 120। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो अगर 5 से हम ऊपर में जाते हैं, जैसे ही चाहते हैं 5 से ऊपर में है जो भी संख्या 4 होते हैं, 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 24, 4 से डिवाइडेड है, ये 4 से डिवाइडेड है। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हम देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 भी जो है 5 का भी वैल्यू आता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी पंचों का 20 20 60 60 गुने 20, ये भी जो होते हैं संख्या 4 से डिवाइडेड है। यदि हम इसको हम एज ए फैक्टोरियल, अब पावर हम फैक्टोरियल के रूप में इकाई अंक निकालने के पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इसको जो अगर ऐसे चिन्ह दिया हुआ है तो इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं, या इसी चिन्ह को ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो फैक्टोरियल 2। इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 2। इसको क्या पढ़ेंगे, तो फैक्टोरियल 10। इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो वैल्यू हम जो हैं घटते क्रम में 1 तक लिखेंगे, घटते क्रम में 1 तक लिखेंगे, यानी फैक्टोरियल 2 का वैल्यू फैक्टोरियल 2 गुने 1। फैक्टोरियल जो अगर 10 का वैल्यू हमको यदि लिखा है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू यदि लिखना है तो 2 गुने 1, फैक्टोरियल 2 गुने 1, यानी पीछे घटते क्रम में 1 तक लिखना है। फैक्टोरियल यदि हमको 3 का वैल्यू कहा जाए तब 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6, यानी फैक्टोरियल 6 होगा। यदि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कहा जाए तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी फैक्टोरियल 4 12 दूनी 24। यदि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कहा जाए तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा 120। ये ध्यान देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 से डिवाइडेड है, फैक्टोरियल 5 4 से डिवाइडेड है, भाग इसमें पूरी तरह से कट जाएगा, ये 5 इसमें भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। ये फैक्टोरियल उसी तरह से 10 का वैल्यू एकदम घटते क्रम में 1 तक लिखेंगे, 4 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब इसका वैल्यू जो है उसको जो है फैक्टोरियल में मैंने लिखने का तरीका ए हुआ। अब हम इस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 342, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 342 पर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 सीधा सीधा पहले हम कम वैल्यू लिखते हैं, फैक्टोरियल हम 5 लिखते हैं। यदि 342 पे हम 342 पे फैक्टोरियल हम 5 देते हैं, हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इसे इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। यदि हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 120 मिलेगा। उसी तरह से हम इसको लिख लेंगे 342, इसको हम लिख देंगे कि 342 पर पावर 120।
342 पर पावर 120। जैसे ही हम 342 पर पावर 20 देते हैं तो हम अभी पिछले में जाते हैं, चैप्टर में पढ़े तो पिछले ही करते हैं, अध्याय में देखे हैं कि इस तरह से अगर क्वेश्चन जगह हो जाए तो फिर हम इसका इसमें अंतिम अंक में 2 देते हैं, इसका इकाई अंक लिखेंगे 2 और इसका पावर देंगे, इसका से देते हैं, इसके अंतिम 2 अंक में बढ़ते हैं 4 से डिवाइड करेंगे। 120 है तो 120 तो इसका इकाई अंक का इकाई अंक लिखेंगे, इसका पावर जो भी है अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड करेंगे। सब में अंक देते हैं, पूरा 120 में 4 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अंतिम में 4 अंक से 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 से 20 में डिवाइड करेंगे, हमको शेषफल मिलेगा 0। शेषफल हमको क्या मिल गया 0। जैसे ही हमको यदि शेषफल 0 मिलता है तो हम पावर देते हैं, शेषफल 0 मिलेगा तो पावर 4 लिखते हैं। शेषफल 0 मिलेगा तो पावर क्या देंगे 4। तो शेषफल यहाँ पर हमको 0 मिलता है तो हम शेषफल देंगे 4। शेषफल कितना दे देंगे 4। 2 का पावर 4 का वैल्यू 16। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक 6 अंश, इसका इकाई अंक 6, इकाई अंक कितना हो जाएगा तो 6। जैसे यहाँ पे अभी दिख रहे थे कि 342 पर पावर है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू देखेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 का 20, 20 60, 60 दूनी 120, यहाँ पर 120 मिला तो इसका देते हैं, फिर यहाँ पे दे दिए 342 पर पावर फैक्टोरियल 120। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 120 दिए तो फिर हमारा पहले की तरह हो गया, इसका इकाई अंक लिखेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इसके अंतिम में 2 अंक से भाग देंगे, अंतिम में 20 देते हैं। जैसे 4 से 20 में भाग देंगे तो हमको यहाँ पर क्या देते हैं, 4 5 20 कट जाएगा, हमको शेषफल मिला गया 0। 2 पर पावर शेषफल हो गया 0। 0 कहने का मतलब हो गया कि इसका पावर हम 4 लेंगे। 4 शेषफल 2 पर पावर शेषफल 0 यानी पावर हम 4 लेंगे। शेषफल यदि हमको 0 मिलेगा तो पावर 4 मिलेंगे। शेषफल यदि 0 मिलता है, हमेशा ध्यान रखना है कि शेषफल यदि कहते हैं यदि 0 मिलता है, यदि शेषफल 0 मिलता है तो पावर तो है तो पावर 4 लेंगे। पावर कितना लेंगे 4, पावर 4 लेंगे तो इसका पावर 4 देंगे तो इसका 2 का पावर 4 का वैल्यू 16, इसका इकाई अंक 6 होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। अब इस तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन के देखने के रूप में जैसे ही हम 5 से जाते हैं, 5 से हम इसको फैक्टोरियल पे जाते हैं, कुछ आते हैं वैल्यू लिख देते हैं 160 120, तो इसका हमको वैल्यू देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टोरियल 342 पर पावर हो गया, एक फैक्टोरियल हो गया 160। जैसे ही ये फैक्टोरियल 60 हुआ तो हम देखते हैं कि 160 का वैल्यू फैक्टोरियल यदि हम 160 का वैल्यू निकालेंगे तो 160 का वैल्यू निकालेंगे तो 160 गुने 159 डॉट डॉट एक तक मिलेगा। तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर जो होते हैं फैक्टोरियल का वैल्यू 4 से अधिक हो जाएगा, यदि फैक्टोरियल का पावर यदि फैक्ट करते हैं पावर में, यदि पावर में फैक्टोरियल का वैल्यू पावर में फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो जाता है, 4 से अधिक हो तो यदि 4 से अधिक होगा तो पावर हमेशा जो हो तो पावर हमेशा 4 चलते हैं, हमेशा 4 लिखेंगे, हमेशा कितना लिखेंगे 4 होगा, हमेशा पावर 4 होगा, यानी हमेशा पावर देते हैं। जैसे ही कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर कहते हैं फैक्टोरियल का वैल्यू 160 है, फैक्टोरियल 4 से अधिक है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसका फैक्टोरियल जो होते हैं फैक्टोरियल का पावर 4 होगा, मतलब इसका इसके इकाई के पावर 4 देंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फैक्टोरियल यदि फैक्टोरियल 4 से अधिक होता है तो फैक्टोरियल इकाई पर पावर 4 दे देंगे, इकाई पर पावर कितना दे देंगे, इकाई पर पावर फैक्टोरियल 4 दे देंगे। जैसे ही फैक्टोरियल पर पावर जैसे फैक्टोरियल का वैल्यू पावर में फैक्टोरियल है, यदि फैक्टोरियल का वैल्यू 4 से अधिक हो जाता है, 4 से अधिक होगा तो हमेशा इसका 4 देंगे, यदि हमेशा इसका कहते हैं इकाई अंक पर पावर 4 देंगे, 4 अंक देंगे तो इसका मतलब हो गया कि 2 पर पावर 4 करेंगे तो 16, इसका मतलब हो गया कि इकाई अंक इसका भी 6 होगा।
इसका इकाई अंक भी 6 होगा। यदि पाते हैं कुछ भी हमारा मिले, यहाँ पर पावर है तो देते हैं 247 पर फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। यदि इस पे पावर 10 है, ये फैक्टोरियल का वैल्यू 4 से अधिक है। यदि इस फैक्टोरियल का वैल्यू 4 से अधिक था तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इकाई अंक रहेगा, इकाई अंक। अब इसका फैक्टर 4 से अधिक था तो पावर 5 देंगे, पावर हमेशा 4 देंगे। यदि 7 पर पावर 4 करते हैं तो इसका वैल्यू मिलेगा 2401, इकाई अंक हो जाएगा 1, इकाई अंक होगा 1, इकाई अंक होगा 1। इसी तरह से जो होते हैं, यदि हम जो होते हैं यहाँ पर देखते हैं 2303 है, 3 पर पावर फैक्टोरियल है 20 फैक्टोरियल है। यदि फैक्टोरियल पर पावर ये 4 से अधिक है, जैसे ही फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल जो होते हैं फैक्टोरियल में होता है और 4 से अधिक है, तो कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक लिखेंगे, इकाई अंक लिखने के बाद जो होते हैं इसका पावर 4 देंगे, 3 पर पावर 4 हो गया 81, 81 का इकाई अंक 1। समझ में आता है साथियों? तो एक लाइक जरूर मारें और देखें फैक्टोरियल से ही। यदि 123 पर पावर फैक्टोरियल 123 पर पावर फैक्टोरियल 73 है, यदि हमें इसका इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाए तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इसके इकाई अंक निकालने के लिए हमें विशेष रूप से कुछ नहीं करना है, इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक है 3 फैक्टोरियल, ये 4 से अधिक है, ये इसका पावर के रूप में जो फैक्टोरियल है 73, ये 4 से अधिक है। जैसे ही फैक्टोरियल 4 से अधिक है तो इसका वैल्यू हमेशा जो होते हैं पावर 4 देंगे, हमेशा पावर 4 देंगे। यानी 3 पर पावर 4 का वैल्यू हो गया 81, 3 पर पावर 4 का वैल्यू हो गया 81, इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक 1 होगा। यदि कुछ इस तरह से हो कि फैक्टोरियल 20 पर पावर फैक्टोरियल 10, यानी यहां पर जो होते हैं फैक्टोरियल का वैल्यू जो होते हैं नीचे में भी यदि फैक्टोरियल का वैल्यू 4 से अधिक हो, यदि फैक्टोरियल का पावर यहाँ पर जो होते हैं नीचे में 4 से अधिक होगा तो हमेशा जो होते हैं फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पर हमेशा यदि 4 से अधिक है, 4 से अधिक है 20 है तो हमेशा 0 होगा, हमेशा इसका इकाई अंक 0 होगा। यदि फैक्टोरियल कुछ भी हो, फैक्टोरियल यदि नीचे में दिया हुआ है फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200 का इकाई अंक कितना होगा? तो फैक्टोरियल 200 का इकाई अंक हमेशा 0, 4 से अधिक है 0 होगा, 4 से अधिक होगा 0 होगा। फैक्टोरियल तो होते हैं फैक्टोरियल, यदि फैक्टोरियल कितना है 10 56 56, 10 56 56, यदि इसका हम इकाई अंक कहेगा तो इसका इकाई अंक हमेशा जो होते हैं हमेशा इसका 0 मिलेगा। फैक्टोरियल 4 से जैसे ही अधिक होता है उसका कहते हैं इकाई अंक हमेशा 0 मिलेगा, उसका इकाई अंक 0 होगा। ओके, तो इस तरह से फैक्टोरियल से रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ देखें और एक क्वेश्चन जो होते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड और हम देखते हैं। जैसे ही फैक्टोरियल में यदि यहाँ पे फैक्टोरियल में है फैक्टोरियल 20 है, तो फैक्टोरियल 20 में है तो हमेशा ये 4 से अधिक है जिसका इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 200 है, चाहे फैक्टोरियल 4 से है तो इसका वैल्यू 4 से अधिक है तो इसका हमेशा होगा 0। फैक्टोरियल 10 56 56 कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है इसका, केवल फैक्टर हम ये यहाँ पर इकाई अंक नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक है कि कम। यदि जैसे ही फैक्टोरियल 4 कहते फैक्टोरियल में कोई संख्या है उसका वैल्यू 4 से अधिक है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 मिलेगा, हम उसका इकाई अंक हमेशा 0 मिलेगा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं, फैक्टोरियल से ही रिलेटेड है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक ज्ञात करें। जब इस तरह से क्वेश्चन है इकाई अंक ज्ञात करें, इस तरह का कहते हैं यहाँ तक फैक्टोरियल 10 तक है, फैक्टोरियल 10 तक है प्लस में है तो इसका हमेशा जो होते हैं इकाई अंक इस तरह से फैक्टोरियल हमेशा रहेगा तो हमेशा इकाई अंक अंतिम 2 अंक 13 मिलेगा।
अंतिम 2 अंक 13 मिलेगा, और अंतिम जब 2 अंक 13 मिलेगा तो इकाई अंक 3 हो जाएगा, इकाई अंक 3 होगा। अंतिम 2 अंक जो मिलेगा वो अंतिम 2 अंक 13 होगा, और 13 होगा, अंतिम 2 अंक 13 होगा, और जब 13 होगा तो इकाई अंक क्या मिल जाएगा, इकाई अंक हमेशा 3 मिलेगा। जैसे अब यहाँ पर देख भी लेते हैं फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल के। यदि हम फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 10 तक जाते हैं, तो यहाँ पे देखें तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 गुने 1, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाएगा, जो अगर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कहेंगे तो 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कहेंगे 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 24। अभी हम कुछ पहले फैक्टोरियल निकालने के लिए बताए थे कि 4 गुने 3 गुने 2 करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 2 का कहेंगे तो 2 गुने 1 2, 3 गुने 2 गुने 1 तो 3 दूनी 6 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कहेंगे, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कहेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 24 होगा, डॉट 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 नहीं, फैक्टोरियल यदि 5 का वैल्यू कहेंगे, फैक्टोरियल यदि हम 5 का वैल्यू कहें तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 120। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतिम अंक 0 हो गया, अंतिम अंक 0 होगा, तो इसका मतलब है कि अब जितने भी संख्या आगे बढ़ेंगे उस सब का मान जो होते हैं अब जो होते हैं 0 आते जाएगा। तो इसका इकाई अंक 0 आते जाएगा, तो हम इस सारे अंकों को छोड़ देंगे, इस सारे अंकों को छोड़ेंगे, तो अब हम जो होते हैं इन सब का जो अगर ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 3 3 6, 2 1 3 3 6 9 9 4 13 इकाई अंक, तो फिर यहाँ पर हमको 0 मिलेगा, तो इसका अब देते हैं 13 4 से 13 हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो गया, तो यहाँ पर देते हैं इकाई अंक 13 मिलेगा, जैसे 1 2 3 3 3 6 9 9 4 13 9 4 13 13 हो जाते हैं, इसका इकाई अंक 0 होता है, 13 में 0 रहते हैं करेंगे तो 13, तो इसका इकाई अंक कितना मिल जाएगा 3। यदि समझ में आए साथियों तो कहते हैं लाइक करना शुरू करते हैं, लाइक बटन को दबाना पड़ेगा, दबाएंगे। ओके, गुड बाय।